प्रिय मित्रों, नमस्कार। नया वर्ष 2016 आपके लिए मंगलमय हो, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य को देने वाला हो। जी हाँ, कन्या राशि, सन 2016 जनवरी का महीना, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख में क्या क्या घटने वाला है, फाइनेंशियली क्या क्या फायदे होंगे, दोस्तों से कितना हमें सावधान रहना है, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से क्या फ़ायदे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, और नौकरी के अंदर हमें क्या क्या लाभ होंगे। आइए इन बातों का ध्यान रखते हैं और शुरू करते हैं। कन्या राशि, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की हम बात करते हैं। बहुत अच्छा समय निकलेगा, दिन बहुत अच्छा है। ये पहले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव जाने वाले हैं। दोस्तों से मुलाकात होने वाली है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मुलाकात होगी, बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको बाहर विदेश में जाने का योग बन सकता है। तो ये एक अच्छा मूव होगा। इसमें आपका मन भी बहुत लगेगा और पैसा भी खर्च होगा, लेकिन अच्छे के लिए होगा। तो कुल मिला के ये समय अच्छा। और कहीं रुपया उधार दिया हो तो वो भी मिलने के योग बन जाएंगे। तो ये 2-3 दिन बहुत अच्छे जाएंगे आपके। आगे चलते हैं, 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि मरकरी जो है आपके 10th और लगन का जो स्वामी है वो रेट्रोग्रेट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑफिशियल वर्क के अंदर भी थोड़ा फिजिकल वर्क और दिमागी वर्क बढ़ जाएगा, और हेल्थ इश्यूज भी हैं, उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो स्किन इन्फेक्शन ना हो, उसका हमें ध्यान रखना है। खाने पीने में भी ध्यान रखिएगा, बाहर का खाना पीना अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख में खास बात क्या होने वाली है, जुपिटर रेट्रोग्रेट होने वाले हैं। जुपिटर आपके 4th हाउस एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए हैं, यानी मन के और मामा की हेल्थ का भी वो उनके हाथ में कंट्रोल आ रहा है, और वाइफ के साथ रिलेशन भी पॉजिटिव रहे उसकी भी बात है। लेकिन जब जुपिटर वक्री होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी थोड़ी सी वैचारिक मतभेद शुरू होता है। और ख़ास बात यह है कि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती हैं। हमें उसका तो बहुत ध्यान रखना होगा। वाइफ कहीं उनको मानसिक कष्ट ना ज़्यादा हो, तो डिप्रेशन वगैरह से उन्हें बचाना है, और हेल्थ इश्यू के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं, 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों के साथ जो समय आपने गुजारा, उसके साथ साथ उनके एसोसिएशन से भी कुछ आपको मदद मिलेगी, और इस मदद में आपको लाभ होगा। अपना रुपया उधार ना दें, मुझे ऐसा लगता है उधार देने में प्रॉब्लम सी बन जाती है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो अच्छा है। पॉलिटिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए आप आगे जाएं। लंबी इनिंग अगर खेलनी है तो लोगों को दिखना चाहिए आपकी छवि कितनी साफ़ है और आप कितना पॉजिटिव काम करते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और खेल के जगत में अगर निकल रहे हैं तो ये भी नेम फेम तो देने वाला योग बन ही रहा है। चलिए 11, 12, 13 तारीख की बातें करते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। पैरों का ध्यान रखें, पिंडलियों में या पंजों में तकलीफ दिखाई दे रही है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, तो बी केयरफुल, डॉक्टर को दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य, सन इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 12th हाउस, जो कि भूख का है, खर्चे का घर है। वो जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो मकर राशि, शनि उसका पुत्र ही है, लेकिन जब सूर्य वहाँ जाता है तो बच्चे की हेल्थ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उनकी जॉब में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने लगती है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति भी हिंदुस्तान में बहुत मनाते हैं, और सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, सारे शुभ काम अब से होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत शुभ बात आपके लिए शेयर करी हमने। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं। 16, 17 तारीख की अगर हम बात करें, थोड़ा भाग्य साथ देगा। किसी महिला मित्र के सहयोग से या कोई ध्यान या मेडिटेशन का कोई कैंप अगर अटेंड कर रहे हैं तो उसमें कुछ नए मित्र बन सकते हैं, जिनका फ्यूचर में अगर आपके साथ चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उनके साथ कोई एसोसिएशन करके काम करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभवर्धक होने का दृश्य दिखाई देता है। चलिए 19, 20, 21 तारीख की हम बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। नाउ वीनस, जो कि आपका 2nd हाउस एंड 9th हाउस का, लक हाउस का लॉर्ड है, तो जब ये शुक्र का प्रवेश हो जाता है धनु राशि में तो ये अच्छा है। इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कोई अगर आप इंटीरियर करा रहे हैं
तो वो आपके लिए शुभ होगा। या कोई नया मकान खरीदने की योजना या कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद रंग या ग्रीन कलर की गाड़ी या लाइट ब्लू कलर की गाड़ी आपको बहुत सूट करने वाली है, ये एक विशेष बात इसके अंदर आई है। 20, 21, 22 तारीख की बात करते हैं। 20 को पुत्रदा एकादशी व्रत भी है और 21 तारीख को प्रदोष व्रत है। सायंकाल के वक्त भगवान शिव को रुद्राभिषेक कराएं, विशेष लाभ होने की स्थिति होती है। 22 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। जी हाँ, इनका योगदान कौन भूल सकता है। देश से बाहर रहते हुए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और अपने देश के लिए ऐसे बिरले लोग कभी कभी युगों में आते हैं। 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं तो 24 तारीख को 23 और 24 में पौष पूर्णिमा है, तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। इस दिन कुछ लोग चंद्रमा को जल देते हैं, हाथ उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं, चावल मिला लेते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होता है और जो बॉडी में कफ इन्फेक्शन होते हैं वो भी दूर होने लगते हैं, ये खास बात इसके अंदर। 25, 26, 27 तारीख की चर्चा करते हैं। 25 को बुध मार्गी हो जाता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, काम के लिए भी बहुत पॉजिटिव टर्न हो गया ये। और इसी के साथ साथ भारतीय गणतंत्र दिवस 67वां, जी हाँ, भारत देश आज़ाद हुआ। लोगों ने इस आज़ादी को पाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं की हैं, तो ये दिन सेलिब्रेशन का है। 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। 28 को लाला लाजपत राय जयंती है। अपने देश की आज़ादी के लिए इनको अंग्रेज़ों ने बहुत परेशान किया, लाठियाँ तक इनके ऊपर पड़ी, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो लाला लाजपत राय को प्रणाम करते हुए 29 तारीख राहु सिंह राशि में और केतु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह में राहु, थोड़ा अब कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रखने हैं, लड़ाई झगड़े से अपने को बचाना है और अपने पैरों में तकलीफ ना आए, स्किन इन्फेक्शन या कमर में दर्द L4 और L5 में, और पेट की तकलीफ़ें अब बढ़ेंगी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। 30 और 31 तारीख की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ है और अगर कोई घर देख रहे हैं या कोई रेनोवेशन करा रहे हैं तो ये आपके लिए शुभ। एक बात खास करके कहें कि जिनका कन्या राशि है, जी हाँ, उनको पन्ना रत्न 6 सवा चरत्ती का सबसे छोटी उंगली में या रिंग फिंगर में ज़रूर पहनना चाहिए। हीरा उनका भाग्य विधाता रत्न बनेगा, तो हीरा रत्न पहनने से विवाह की संभावनाएं बढ़ती हैं और घर बड़ा और गाड़ी वगैरह सुंदर आ जाती है, ऐश्वर्य और मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगते हैं। नीलम का रत्न ना पहने क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 6 हाउस में चली जाती है। उसके लिए शनिदेव के मंदिर में धूप दीप जलाना बेहतर रहता है, या हाथ में आप काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए 2016 जनवरी का महीना शुभ है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है, नेम फेम पाने के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।